रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्त की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने भरत जी का शरीर कैसे पुलकायमान हुआ और हृदय में सीता और रामचंद्र जी का आनंद उन्होंने कैसे लिया और कमल के समान नेत्र प्रेमांशु के जल से कैसे भरे और वह यानी भरद्वाज मुनि की मंडली को प्रणाम करके अपार जिस प्रकार भरद्वाज मुनि ने प्रयागराज में अपने ज्ञान से उनको आसक्त किया, भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। भगवान राम जब वन को गमन कर रहे थे, प्रयागराज के दर्शन करने पर उन्होंने भरत जी के चरित्र के बारे में किस प्रकार की समीक्षा की, उसका पूरा गुणगान भरत जी के सामने करके भरत जी उनकी बात सुन करके अपने विचारों का मंथन करते हैं, अपने विचारों को कहते हैं, बोलते हैं। तो कल के यानी भरत जी से कहते हैं कि हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारे समझ में यह भगवान राम का बन जाना और कैकेयी द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप तुमको राज मिलना, यह यद्यपि कलंक का जैसा अनुभव है, लेकिन पर हम सब के लिए तो उपदेश है, एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे जीवन के लिए लाभ है और अनेकों देवी देवताओं के मंगलमय जीवन की कामना है और संसार इस सृष्टि के उपकार का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान किस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य किए, तो श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय यानी इस सृष्टि को सही स्वरूप में विराजमान रखने के लिए उसकी शुरुआत है। तो नौ विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, कल के प्रसंग की बात है दोस्तों। उदित सदा अथ ही कबहु ना, घटे न जय नभ निधि दिन धूना। यानी हे तात, ऋषि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे तात, तुम्हारा यज्ञ निर्मल नवीन चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा नूतन अवस्था में पूर्णिमा का चंद्रमा दर्शित होता है, उसकी धवलता, निर्मलता, पवित्रता, श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर हैं। और यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और इसका आकार घटता बढ़ता है, जिससे कुमुद और चकोर को भी दुख होता है, क्योंकि चकोर हमेशा चंद्रमा की रोशनी को रात दिन देखता रहता है एकटक नज़र से, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा, जो आपका यश रूपी चंद्रमा है, वह सदा उदय रहेगा और कभी अस्त नहीं होगा। तो जगत रूपी आकाश में, इस सांसारिक जीवन में, इस यानी संसार महानाट्यशाला में यह कभी घट नहीं सकता। दिन पर दिन यह दूना होगा, चौगुना होगा, इसकी रचना बढ़ती जाएगी और त्रिलोक रूपी, तीन लोकों यानी त्रिलोक के रूपी जो चकुआ इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। यानी उस सूर्य के प्रकाश का आपके जो चंद्रमा के समान जो यश है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख की प्राप्ति करने वाला है। कैकेयी का, यद्यपि कैकेयी ने
गलत सोच के परिणाम स्वरूप यह वरदान दिया था, लेकिन राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। राहु की भी इस पर नज़र नहीं पड़ेगी, राहु का भी इसके सामने अस्तित्व हीन हो जाएगा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं रूषा। राम भगत अब आम्य अगाहु, कीन्हु सुलभ सुधा वर्षा। यानी यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, और यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया, और अब रामचंद्र के भक्त इस अमृत के से तृप्त हो गए। तो राजा भगीरथ जिस प्रकार से गंगा यानी शिवजी की जटाओं से गंगा को लाए थे, और जिन गंगा का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान भंडार है, तो दशरथ जी के गुण समूह तो वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। अधिक क्या इसके बारे में विचार विमर्श किया जाए, जिनकी यानी बराबरी का जगत में कोई राजा आज तक विराजमान नहीं हुआ है, अवतरित नहीं हुआ है, जिसके प्रेम और संकोच शील स्वभाव के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए। उन भगवानों ने उस दशरथ राजा के वहाँ अवतरित होना त्रेता काल में अपने को परम धन्य समझा, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर सकते नहीं थे, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं होते थे, हमेशा भगवान के लीलाओं का दर्शन करते रहते। तो परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, और जिसमें श्री रामचंद्र जी हैं, और हिरण चिन्ह के रूप में यानी हिरण के चिन्ह के रूप में वह आपके अंतःकरण में बसते हैं। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में अनेक प्रकार के ग्लानि करते हो, अवहेलना के पात्र बनते हो, और पारस पाकर भी तुम दरिद्रता के में अपने को डराते हो। भगवान का आपके ऊपर पूर्ण कृपा है, दया है, और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर चरितार्थ है। तो तब वह कहते हैं, सुनऊ भरत हम झूठ न गाई, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुलभ सुहावा, लखन राम प्रिय दर्शन था। यानी भरद्वाज जी कहते हैं कि हे तात भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते हैं, और हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, हम तपस्या करते हैं, और किसी के मुंह देखी बात नहीं करते हैं, और उसमें निष्काम वन में रहते हैं। किसी से कुछ प्रयोजन हमारा नहीं रहता है, न लाभ का न हानि का। तो सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त होने से हम सब समर्थ को प्राप्त कर लेते। तो सीता लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का स्वरूप, उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। और प्रयागराज समेत हमारा बड़ा ही भाग्य है कि हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। और ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए, और भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद, जो भी सभा में बैठे हुए लोग थे,
वह प्रसन्नता के मारे फूले न समाये। साधु साधु कहकर भरत जी की सराहना करते हैं। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प बरसात की और आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी के प्रेम में मग्न हो गए। इस प्रकार का वास्तविक ज्ञान उनको भरद्वाज जी के शौर्य से पता चला कि भगवान राम जी का भरत जी पर कितना बड़ा प्रेम है। क्योंकि भरत जी वन में जाते जाते भगवान रामचंद्र जी मुझसे क्या कहेंगे उसका संकोच उनको है। तब कहा है, पुलक गात ही राम सिय सजल सरोवर नैन, करि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद। जब भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया तब हृदय में श्री सीता जी और रामचंद्र जी का स्मरण करके कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर गए और मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। तो दोस्तों, क्या वचन भरत जी ने बोले, तो उससे पहले आज के सूक्ष्म रूप में आज के पंचांग की समीक्षा करते। तो आज दोस्तों, आज 8 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11:11 से और के बाद यानी त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में और वर्षा ऋतु का संयोग रवि योग की शुरुआत है और सूर्य आज मिथुन राशि में संचरित करेंगे। अनुराधा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:58 तक, अमृतकाल आज 5:42 से 7:26 तक और ब्रह्म मुहूर्त आज 4:08 से 4:49 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है, 2:02 से 3:52 तक। सूर्य उदय आज 5:51 तक होंगे, सूर्यास्त 7:12 तक और दक्षिण दिशा शूल है। आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना मनाही है। अगर किसी कारणवश ज़रूरी कार्य से जाना है तो घर से निकलते समय दही या चीनी खाकर यात्रा करना चाहिए, जो शुभ माना जाता है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। ओम हनुमते नमः का जाप करना मंगलकारी माना जाता है। मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है और भगवान राम और हनुमान जी का सानिध्य था। भगवान राम की कृपा से हनुमान जी इतने बलशाली बने, उनको भगवान राम जी ने अपने दूत के रूप में आशीर्वाद दिया। तो हनुमान मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, उत्तर यानी सुंदर कांड का पाठ करना, रामचरितमानस में भगवान राम की सभी कांडों में भगवान राम के गुणगान की महिमा है, लेकिन सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगलवार को शुभ माना जाता है। हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। क्योंकि हनुमान जी हमेशा भगवान राम जी के लिए समर्पित थे और इसीलिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा शैली जगत पुरारी दीन दयाल विष्णुमारी हरहु नाथ मम शंकर भाई। तो मंगल को जन्मे मंगल ही करने मंगलमय हनुमान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर निमो जानी माता, राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन जन के दुख दिलावे, अंतकाल रघुवर पर विदाई, जहाँ जन्म हरि व्यक्त काई।
और देवता चित्तन रही हनुमत से सर्व सुख हो। तो संकष्ट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकष्टों को दुखों को हरने वाले हनुमान जी की कृपा, भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद से हनुमान जी को अमृत तुल्य का वरदान मिला। इसीलिए कहा है मनोजयं मारुति मारुत सुत वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात तज्जं बानरं यूथ मुख्यं श्रीपति शरणम उपद्य। ओम रघुपते प्रिय भक्तम वात ताजं नमामि। तो मंगलवार के दिन जन्मे जो भी साधक होते हैं वह अत्यधिक वफादार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। हनुमान जी की कृपा बरसती है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन भगवान राम और हनुमान जी का सानिध्य हुआ। शृंगवेश्वर पर्वत में वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता की। सीता जी के हरण के बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करके लंका का दहन करके रावण के अत्याचार अहंकार को समाप्त करने, तो हनुमान जी को भगवान राम जी ने इस प्रकार की शक्ति प्रदान की थी जिसे वह वायु मार्ग से, जल मार्ग से, थल मार्ग से कहीं से भी दूर दूर तक चले जाते थे। इसलिए उनको मारुत सुत कहा गया है और पवन सुत कहा गया है। तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार के व्रत के दिन तामसिक भोजन न करना, सात्विक भोजन करना, फलों का आहार करना, भगवान और हनुमान जी को फल चढ़ाना, माला अर्पण करना, और मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं। इसलिए मंगलवार को भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। और पूजा उपासना से मंगल दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के शुभता के कार्यों का संचार होता है। श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसो जो दाय फलता। यानी गुरु को प्रणाम करते हुए तो हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज अपने परम इष्ट देव भगवान गुरु को प्रणाम करते हुए हनुमान जी का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। हनुमान जी ने पहली बार रामचंद्र जी से जब मुलाकात की थी तो ब्राह्मण के वेश में उन्होंने अपने हृदय की बातें भगवान राम से कही। निष्काम भक्ति, किसी प्रकार की इच्छा के रहित और आत्म भाव, अटूट विश्वास और समर्पण की भावनाओं से हनुमान जी को जब रामचंद्र जी ने उनको ज्ञान बोध कराया, शक्ति प्रदान की, तो ईश्वर के प्रति वह समर्पित हो और वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। आज भी हनुमान जी सशरीर सृष्टि में विराजमान है। ऐसे हमारे साहित्य में इस प्रकार की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार के हमारे ग्रंथों में हनुमान जी, कलयुग में भी हनुमान जी सृष्टि में रहेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। भगवान रामचंद्र जी और हनुमान जी का जो सानिध्य था, उसी के परिणाम स्वरूप रामचरितमानस में भगवान राम और हनुमान जी का जो विषय वर्णन है वह अभूतपूर्व है। तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, तो कल के प्रसंग में भरत जी का शरीर जब भरद्वाज जी के मधुर वाणी को उन्होंने सुना, भरत जी किस प्रकार से गदगद होते हैं जब वह वन की तरफ जाते हैं। प्रयागराज से में भरद्वाज से उनका सानिध्य होता है।
तो प्रेमांशुओं का जल भर आता है और मुनि मंडलियों को प्रणाम करके उनकी वाणी को सुनकर के भरत जी क्या कहते हैं, मुनि समाज और तीरथ राजू साँचों शपथ अगाय अगाय। यानी मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। परम परम पुण्य की प्राप्ति का द्योतक के रूप में साँचों शपथ अगाय अगाय। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से में भरपूर हानि होती है और यही थल जो किसु कहीं बनाए। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा नहीं। इस स्थान पर उच्च भावों की समीक्षा करने से ही मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। तुम सर्वज्ञ पहुँच सके जाओ। तो तब भरत जी उन मुनियों से कहते हैं और भरद्वाज से कहते हैं कि मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, उर अंतर्जामी रघुराऊ और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। भगवान राम अंतर्यामी हैं और मोहिन मात परतप कर सोचू। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपके और उनके छिपा मैं उनको छिपा नहीं सकता हूँ, नहीं दुख जिया जगो जाने पार। और मुझे माता कैकेयी की जो करनी है कुछ भी उसका सोच अफसोस नहीं है और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहूँगा। नाहिने डरू बिगड़ही परलोकु, नहीं न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और पिताऊँ मरण कर मोहि न शोकू। पिताजी के मरने का भी मुझे कोई शोक नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मरना जन्म मरण का चक्र जीवन में चलता रहता है। सुकृत सुजस भरी हुवन हुआए, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश जो उन्होंने प्राप्त किया वो विश्व भर में उनका मान सम्मान है। लक्ष्मण राम सरिस्वत पाए, और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण इस प्रकार के पुत्रों की प्राप्ति जिन्होंने की है तो वह धन्य है। राम विरह तजि तनुजन क्षण भंगु, फिर उन्होंने श्री रामचंद्र के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। तो भूप सोच कर कवन प्रसंगु, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। राम लखन सिया बिनु पग पर नहीं। सोच उसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना कोई चीज़ पहने, जूतों को पहने, मुनियों का वेश बनाए वन में फिर रहे हैं। इस बात का मुझे बड़ा दुख। अजिन बसन फल असन मही, शयन दास पुष्पाल, बसि तरु तर नित सहत हिम आतव बरसा। और वे बदकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा को सहते हैं। यह सबसे बड़ा दुख का विषय मेरे, यानी उनको बहुत कष्ट हो रहा है। यही दुख दाह दहे दिन छाती, भूख न बासर नींद न हो। यही कुरोग कर औषध नाही, साध्यों सकल विश्व मन। तब भगवान रामचंद्र जी के जीवन को देख करके भरत जी अपने मन में सोचते हैं कि इस दुख को के जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और रात में नींद आती है। यही कुरो कर औषध नहीं। मेरे मन में जो ये सोच है ये समस्त विश्व के लिए, यानी समस्त विश्व को खोल डाला, और इस कुरोग की औषधि अभी तक मुझे नहीं मिली है। मैं कैसे इसकी औषधि को। मात कुमत बड़ी अगमूला, माता का कुमत बुरा विचार
पापों का मूल बना, और ते ही हमारे हित कीन वसूला। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, हमारे हित न सोच करके उसको लोग जिस प्रकार वसूला लकड़ी या किसी चीज़ को काटता है। कली कुकाठ कर दीन कंजूसू, उसने कलह रूपी कुकाठ का जो कुयंत्र बनाया, ऐसा यंत्र बनाया, ऐसा विचार बनाया, ऐसा विचार मंथन किया, ऐसा कुतर्क किया। और 14 वर्ष की गाय अवधि पड़ी कठिन कुमंत्र, 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र रचकर, उसको पढ़कर उस मंत्र उस यंत्र को गाड़ दिया, हमेशा के लिए उसको गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है जो बसुली को चलाता है। भरत को राज्य वसूला है, भरत को राज्य मिलना, जो लकड़ी को काटता है। और राम का वनवास जो है वह कुयंत्र है। कितना हृदयस्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने किया है। और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र, मोई लगी यह उठाओ ते ही ठाटा, हालिसी सब जगु 12 बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। तो मेरे लिए उसने, माता ने यह सारा बुरा साज सज्जा जो रची, जो विधि विधान रचा, और सारे जगत को यानी छिन्न भिन्न कर दिया, पूरे अवध को छिन्न भिन्न कर दिया, अयोध्या के शासन को अस्त व्यस्त कर दिया, तो करके पूरा नष्ट कर दिया। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिल सकता। यह तब मिल सकता है जब 14 वर्ष के पूर्णता के बाद भगवान राम जी या भरत जी ने सोचा कि मैं अगर वन में इस समय जाऊंगा तो भगवान राम लौट जाएंगे, और तभी अयोध्या बस सकती है, अयोध्या का सुंदर सृजन हो सकता है। और दूसरा कोई भी उपाय नहीं जब तक भगवान राम वहाँ उपस्थित नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, भरत जी के इस प्रकार के मधुर वाणी और भगवान के प्रति आसक्ति और पूर्ण भावों को सुनकर के महान मुनि यानी वह इस प्रकार से सुख का अनुभव किया। और भरद्वाज ने सुख की अनुभूति की, सबहि कीन बहु भांति बढ़ाई। तो भरत जी के परम यानी वचन को सुनकर मुनि ने सुख की प्राप्ति की, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई प्रशंसा की। तात कहूँ जनि सोच विशेषी, मुनि ने कहा कि तात अधिक सोच मत करो, सोच करना मानव जीवन के लिए हितकारी नहीं है। श्री राम की विधि की रचना सर्वोपरि है, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख जो है मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई दुख नहीं होगा। करि प्रबोध मुनि बर कहूँ। और इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, उनकी बातों का समाधान करते हुए कहा, अतिथि प्रेममय होय। अब आप लोग हमारे यानी प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कंदमूल फल फूल हम देह लेव करि छोड़। और कंदमूल फल जो कुछ हम दें उसको स्वीकार कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, और अपने अंतःकरण में जो चिंतन है, जो मनन है, जो आपके अंतःकरण में भगवान के विषय में अनेक प्रकार की विस्मय बातें हैं, और अपने चिंतन को जो इस प्रकार से आपने दुखी किया है उसको हमेशा के लिए भूल जाएं
की भरत जी के बदन का मुनि ने अपार सुख की अनुभूति की और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की, प्रशंसा की। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच करना ठीक नहीं है। विधाता की गति के अनुसार, रचना के अनुसार ही जीवन के सब कार्य परिपूर्ण होते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करने से जो तुम्हारे अंतःकरण में जो दुख अवतीत हुआ है वह हमेशा के लिए उसका वह समाप्त हो जाएगा। तो राम नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न रोषा पातकहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योग। इस प्रकार भरत जी ने अपने भावों से किस प्रकार से मुनि भरद्वाज जी को अपने भावों से उनको संतप्त कराया। भरद्वाज ने उनका भी उत्तर दे करके भगवान राम समर्थ को नहीं दोष बसाई। भगवान राम सर्वोपरि हैं और किसी को दोषित करना ठीक नहीं है। और भगवान राम जी के चरणों के दर्शन अगर अपार दर्शन आपको हो जाएंगे वन में जाके, तो सब दुखों का अंत हो जाएगा। इस प्रकार भगवान राम की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो भरद्वाज जी के इस प्रकार के वचन सुन करके भरत जी को अपार उनके अंतःकरण में जो बातें सोची थी उनका समाधान हो और उन्होंने आगे के बातों को सोचा और आगे का मार्ग प्रशस्त करने का और अपने मार्ग को सुफल बनाने के भावों का संचार किया। यही भरत जी के जीवन और उनके आदर्शों का और किस प्रकार से भरद्वाज मुनि ने भरत जी को आसक्त किया, भरत जी के अंतःकरण में अंत तक कितनी बातें आती हैं। भातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा, उच्चता के जो मानक कहे जाते हैं वो हमारे इतिहास में और रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो हमारे लिए एक वरदान है। इन्हीं भावों को हमें अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आनंद लेखन ब्लॉग में सबका स्वागत है। जय श्री राम।